देखो हमको क्या कंप्यूट करना है, हमको डेप्रिसिएशन निकालना है और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है, ठीक है या नहीं। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख लेंगे एग्जाम में और फिर कंप्यूटेशन करेंगे। डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है देखते हैं। यहाँ पे लिखो डेप्रिसिएशन पर एनम। डेप्रिसिएशन पर एनम कैसे निकालेंगे हम लोग लिखेंगे टोटल कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू होल डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, ठीक है। ये हुआ फॉर्मूला। फिर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मांगा था तो हम लोग लिख लेते हैं रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इक्वल टू, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि डेप्रिसिएशन का परसेंट। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का मतलब डेप्रिसिएशन का परसेंट, ठीक है या नहीं। आपको पता है जिसका भी परसेंट आप निकालोगे वो ऊपर होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डेप्रिसिएशन और नीचे क्या लिखोगे, टोटल कॉस्ट और फिर इनटू क्या होगा 100। क्या ये बात क्लियर। देखो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन का परसेंट। और परसेंट कैसे निकालोगे, जिसका भी परसेंट बोलेगा वो नोमिनेटर में होगा, नीचे क्या होगा टोटल कॉस्ट और इनटू 100। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग को एक टेबल बनाना होगा इस टाइप का, हम लोग की बुक में दिया हुआ था। सबसे पहले देखो क्या दिया है, मशीन नंबर। तो यहाँ पे लिखो मशीन नंबर। मशीन नंबर लिख लो 1 2 3 और 4। फिर नेक्स्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ मशीन। तो लिखो कॉस्ट ऑफ मशीन 1। एक लाइन का मैं जगह रख रही हूँ, मैं बताऊंगी कि मैंने क्यों रखा। अभी तो लिखो कॉस्ट ऑफ मशीन। कॉस्ट ऑफ मशीन लिख लो कितना है, 90,000, 24, 105, 250। अब एक्सपेंसेस इनकर्ड है ना, तो वो लिख लो एक्सपेंसेस इनकर्ड टू बी कैपिटलाइज्ड। कितना वैल्यू है, 10,000, 7,000, 20,000, 30,000। अब हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल कॉस्ट। आ जाना, कॉस्ट ऑफ मशीन और एक्सपेंसेस को प्लस करोगे तो टोटल कॉस्ट है। तो लिखो टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे आया, सपोज ये है मेरा ए, ये है मेरा बी, तो सी होगा ये। और सी कैसे आएगा, ए प्लस बी करके। कितना होगा, 1 लाख होगा ये तो। फिर 24 प्लस 7, 31, 105 प्लस 20, 125, 250 प्लस 30, 280 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लिखो एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू। ये हो जाएगा मेरा सी था तो ये हो जाएगा डी। कितना है वैल्यू, 20,000, 31, 12, 500, 56,000। अब नेक्स्ट लिखो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ये हो जाएगा 8, 6, 3 और 5। अब हम लोग निकालेंगे डेप्रिसिएशन पर एनम। डेप्रिसिएशन पर एनम। डेप्रिसिएशन पर एनम कैसे निकलेगा, डेप्रिसिएशन पर एनम कैसे निकलेगा, ये कौन सा कॉलम होगा, ये होगा एफ। कैसे निकलेगा, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट है मेरा सी, फिर माइनस क्या करोगे रेसिडुअल वैल्यू जो है डी, ब्रैकेट क्लोज, होल डिवाइडेड बाय क्या होगा, यूजफुल लाइफ दैट इज ई। तो सॉल्व कर लो कितना आएगा। अपने को इनसे काम है।
टोटल कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ करना है, ठीक है। आएगा 10,000, फिनिश करो। फोर्टी फोर 800। एक बार चेक कर लेते सही है कि नहीं। 1 लाख वापस से मैं कैलकुलेशन कर लेती हूँ। ठीक, अब हम लोग को डेप्रिसिएशन रेट निकालना था, तो लिखो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ये जो कॉलम होगा ये एफ था लास्ट, तो अब ये होगा जी। जी इक्वल टू कैसे आएगा, डेप्रिसिएशन दैट इज एफ डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट है सी इनटू 100। तो सॉल्व करके देख लो कितना आएगा। डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट इनटू 100, 10% होगा। 15%, 30%, 16%। तो ये सब हम लोग का कंप्लीट हुआ। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और कैसा लगा ये लेक्चर लाइक और डिसलाइक से भी आप मेरे को बता सकते हो। थैंक यू गाइस।